नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की जो परमानेंट सीट है, इसकी सदस्यता के लिए अमेरिका ने एक बार फिर से समर्थन किया है। अमेरिका ने कहा है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसे 21वीं सदी के लायक बनाने की जरूरत है। और यह कहकर जो एलन मस्क का बयान आया था, उसका जो रिएक्शन देते हुए अमेरिका ने एलन मस्क के बयान का भी समर्थन किया है। तो आइए समझते हैं कि जो एलन मस्क है, जो टेस्ला के मालिक है और जो एक्स है उसके सीईओ हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया था। उनके द्वारा बयान दिया गया था, जो एलन मस्क है उनके द्वारा कहा गया था कि जो 21वीं सदी है, 21वीं सदी में भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। ऐसे में भारत को जो स्थायी सदस्यता है, परमानेंट सीट न देना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यह एक बेतुका है। उसके साथ ही एलन मस्क के द्वारा यह भी कहा गया था कि कुछ देश जो अपनी शक्तियों को छोड़ना नहीं चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार न हो। लेकिन ये समय की जरूरत है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें सुधार किया जाए। उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप का भी जिक्र किया था, क्योंकि अफ्रीका का भी कोई सीट नहीं है, क्योंकि अफ्रीका सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर देखिए, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप से कोई भी एक भी मेंबर्स, एक भी सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है। तो एलन मस्क के द्वारा यह भी बताया गया था। और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं, उनके द्वारा भी चिंता जताया गया था कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, इतना बड़ा महाद्वीप होते हुए भी इसके कोई भी सदस्य, स्थायी सदस्य नहीं है। तो इसलिए सुधार की मांग कर रहे हैं लगातार। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जो परमानेंट सीट है, इसको लेकर एलन मस्क का जो बयान आया है, इस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय है, उसके प्रवक्ता हैं वेदांत पटेल, उनके द्वारा प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया था कि अमेरिका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल समेत संयुक्त राष्ट्र के जो दूसरे संस्थान है, जो यूनाइटेड नेशन के दूसरे भी संस्थान है, उसमें सुधार की डिमांड करता है, उसमें सुधार की भी मांग करता है। और इन संस्थानों में कुछ बदलाव की जरूरत भी है। इनके द्वारा कहा गया है कि इनके द्वारा, वेदांत पटेल के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधारों का समर्थन करते हुए अमेरिका के द्वारा यह भी कहा गया कि इसे 21वीं सदी के लायक बनाने की जरूरत है। हम किसी भी एक सुधार का फिलहाल जिक्र नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सहित अन्य जो संस्थान है, उसमें भी बदलाव हो। क्योंकि एलन मस्क के जो सीईओ थे, यानी कि एलन मस्क जो टेस्ला के सीईओ थे, वो तो बता ही चुके हैं कि ये एकदम बेतुका है। और जो एंटोनियो गुटरेस है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्हें उनके द्वारा भी कहा गया है कि ये चिंता की बात है कि अफ्रीका उतना बड़ा महाद्वीप होते हुए भी उसका कोई भी सदस्य, कोई किसी भी देश को परमानेंट वहां पर सीट नहीं मिली है। भारत बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहा है। भारत लंबे समय से जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, उसमें स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। भारत स्थायी सीट के जरिए जो विकासशील देश हैं, भारत एक विकासशील देश है, विकासशील देश का भारत प्रतिनिधित्व करना चाहता है, क्योंकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। अब अमेरिका के समर्थन के बाद और भी देशों की और भी जो इसकी मांग है, और भी तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका जब समर्थन करना शुरू कर दिया भारत का खुलकर, तो और भी देश समर्थन करेंगे। हालांकि जो पांच, जो P5 मेंबर है, पांच स्थायी सदस्य, उसमें से चार समर्थन तो कर रहे हैं, सिर्फ चाइना के द्वारा इसका अपोज किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले जनवरी में भारत का जो विदेश मंत्री है, एस जयशंकर साहब, उनके द्वारा कहा गया था कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें भारत की जो स्थायी सदस्यता है, इसके लिए वैश्विक समर्थन पर जोर भी दिया जा रहा है, ये बढ़ भी रहा है। मार्च में उन्होंने यूएन में भारत के जो परमानेंट प्रतिनिधि हैं, रुचिरा कंबोज, उनके द्वारा भी कहा गया था कि सुरक्षा परिषद में सुधारों पर चर्चा 1990 के दशक से ही चल रही है, 1990 के दशक से चल रही है। लेकिन विश्व और हमारी आने वाली पीढ़ियों को अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार नहीं हो सकता, अब इसमें सुधार होना चाहिए। रुचिरा कंबोज ने सुझाव भी दिया था कि अगले साल 80वीं सालगिरह, यानी कि 80वीं सालगिरह होने वाली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसी समय इस सुधार को पेश किया जाना चाहिए, उसी समय उस सुधार को पेश किया जाना चाहिए। और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट्स है, उसमें बदलाव होना चाहिए, ये उनके द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? जो रुचिरा कंबोज हैं, जो स्थायी प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत की, उनके द्वारा कहा गया था। अच्छा, भारत क्यों चाहता है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका स्थायी सदस्य भारत क्यों बनना चाहता है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यह जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग है, यानी कि एजेंसी है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल बॉडी है। सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल।
इसके पास पूरे विश्व में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए पावर्स मिला हुआ है। जरूरत पड़ने पर यह धन बल का भी प्रयोग कर सकती है और अपने समर्थन में जो चार्टर होता है उसको लागू करवाने के लिए धन बल और पावर का किसी भी तरीका के इस्तेमाल कर सकती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बाद इसके चार्टर में, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में किसी भी प्रकार का सुधार होता है तो जो P5 मेंबर्स यानी कि जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उसकी जो सहमति है वो जरूरी होती है। अगर भारत इसका सदस्य बन जाता है तो भारत के पास भी पावर आ जाएगा। कुछ मामलों में तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्रतिबंध भी लगा देते हैं या तो इसे बहाल करने के लिए भी बल का प्रयोग करते हैं। यदि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन गया तो दुनिया के किसी भी बड़े मसले पर उसकी सहमति जरूरी हो जाएगी। इसलिए भारत बार बार प्रयास कर रहा है कि भारत को इसका परमानेंट सीट मेंबर्स बना दिया जाए। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन इसका परमानेंट मेंबर है। ये बॉडी कब बनी थी? जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था यानी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद 1945 आते आते 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी थी। अब लेकिन इसके सदस्य कितने हो गए हैं? 193 यानी कि 193 सदस्य इसके मेंबर्स हो चुके हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर बॉडी का नाम ही है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें P5 मेंबर्स हैं और उसके बाद नॉन P5 मेंबर्स भी है। जो P5 मेंबर्स है 5 है, जिसे स्थायी सदस्य के रूप में जाना जाता है। इसमें चाइना है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। 4 देश तो समर्थन कर रहे हैं भारत का कि भारत को भी परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए यानी कि सीट मिल जाए, लेकिन चाइना अपोज कर रहा है क्योंकि चाइना इस समय, चाइना की दोस्ती पाकिस्तान से है, पाकिस्तान भी विरोध कर रहा है, फिर चाइना भी विरोध कर रहा है। कोई भी प्रस्ताव पारित होने के लिए इन 5 सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। अगर किसी एक देश ने भी वीटो कर दिया तो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। भारत का जोर है कि ये 5 देश 7 दशक पहले स्थायी सदस्य बने थे। इस बदलती दुनिया में अब अन्य देशों को भी इसमें शामिल करने की जरूरत है। इसमें फिर 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ये 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। फिर 2 साल बाद इनका फिर से चुनाव होता है जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इनका फिर से चुनाव होता है। तो अभी अमेरिका ने फिर से समर्थन भारत का करना शुरू कर दिया है। कहा कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही नहीं, अन्य संस्थाओं में समय की मांग है। इसे 21वीं सदी लायक बनाने की जरूरत है। इसमें और भी सदस्यों को परमानेंट मेंबर्स मिलना चाहिए। जैसे चाइना बस केवल विरोध कर रहा है, बाकी सब देश सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अगर अमेरिका ने सपोर्ट कर दिया है तो अब इसमें जो भारत की मांग है ये और भी मजबूत हो जाएगी, और भी देश है इसका समर्थन करना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होता है, भारत को परमानेंट मेंबर्स कितनी समय में मिलती है कि नहीं मिलती है। थैंक यू।